जय हिंद। एग्जाम नेटवर्क पे आपका स्वागत है और आज हम लोग देखेंगे साइंस का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसका नाम है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। तो आइए रसायन विज्ञान को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रसायन विज्ञान में कि क्या है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो जो ऐसे मैथों की ऐसे मतलब इसमें बात किया जाएगा जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हों या पूछने की संभावना हो। तो सबसे पहले केमिस्ट्री जो है इसको अध्ययन को क्या कहेंगे, यानी कहा जाएगा, आप कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान को अध्ययन को कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान के जो अध्ययन है इसे कहते हैं केमेटिंग। क्या कहा जाता है? केमेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केमेटिंग। रसायन विज्ञान को अध्ययन को क्या कहा जाएगा? केमेटिंग कहा जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें इनके जनक के, इनके फादर की बात करें, इनके बाबूजी की बात करें तो कौन होगा? लिवायोसिए नाम है। लिवायोसिए नाम है जो इनके फादर हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि पदार्थ। अब बात करते हैं पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ जैसे कहा जाए कि दुनिया के सभी जो ऐसे वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, वो सारी वस्तुएं की बात करेंगे तो सब क्या में चला जाएगा? तो वो चला जाएगा पदार्थ में चला जाएगा। जैसे अगर बात करें ये मार्कर की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं अगर ऐसे रख देंगे तो ये स्थान घेर लेगा, यानी इतना दूर अगर हम ऐसे रख दिए इसको तो ऐसे रख देंगे तो इतना दूर स्थान ऐसे घेर लेगा कि नहीं घेर लेगा? तो ये क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। अगर मान के चलिए कि अगर हवा की बात करेंगे तो हवा भी अगर टायर में भर देंगे तो फूल जाएगा, तो इतना दूर स्थान घेर लेगा, तो हवा भी क्या हो जाएगा? पदार्थ होगा। हम भी एक तरीके से देखा जाए तो क्या हो जाएंगे? हम भी एक पदार्थ हैं। हम भी यहाँ पर ऐसे पकड़ के ऐसे रहे हैं तो ये स्थान घेर रहे हैं कि नहीं घेर रहे हैं? स्थान घेर रहे हैं ना जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा। अब इसी प्रकार से जैसे कि बात करें बालू या बात करें लकड़ी की या बात करें लोहा की या फिर बात करें और भी चीज़ों की बात करें, जैसे कैमरा लगा हुआ है तो इसकी बात करें तो ये भी स्थान घेर रहा है। जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे तो दूसरा चीज़ नहीं आ सकता है, या फिर आएगा तो उसको हटाना पड़ेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं स्थान घेर रहा है। एक भारत के बहुत ही अच्छे ऋषि मुनि थे जिनका नाम था कणाद। तो कणाद के अनुसार किसके अनुसार? कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने हैं। सभी जितने भी पदार्थ हैं बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं? अति सूक्ष्म कणों से। याद रखिएगा, किस कणों से? अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, और जिसे हम लोग क्या का नाम दिया जाता है? तो जिसे नाम दिया जाता है परमाणु। क्लियर है? जिसे नाम क्या दिया जाता है? परमाणु। तो अब हम लोग बात करेंगे पदार्थ की। अगर देखा जाए तो पदार्थ को एक पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। याद रखिएगा, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। तो एक आपका हो जाता है भौतिक और दूसरा हो जाता है रासायनिक। एक कौन सा हो जाता है? भौतिक पदार्थ, और एक हो जाता है आपका रासायनिक पदार्थ। याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा? भौतिक और रासायनिक पदार्थ हो जाएगा। अगर भौतिक पदार्थ की बात करें तो इसे तीन भागों में बांटा गया है। पहला बात करें ठोस, द्रव और गैस। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस, तीन भागों में भौतिक पदार्थों को बांटा गया है। अब इसमें से देखा जाए, अब बात करते हैं रासायनिक के बारे में। तो रासायनिक को दो भागों में, एक बांटा गया है शुद्ध और एक बांटा गया है मिक्सचर। एक बांटा गया है शुद्ध और एक बांटा गया है मिश्रण। किस चीज़ में बांटा गया है? शुद्ध और मिश्रण में बांटा गया है। अगर हम लोग बात करें कि शुद्ध को भी दो भागों में बांटा, एगो तत्व और एगो यौगिक। किस चीज़ में बांटा? एगो बांटा तत्व में और एगो बांटा यौगिक में। अब तत्व को भी नहीं छोड़ा, इसको और बुक नहीं किया, और एगो को बांटा धात्विक और एक को बांटा अधात्विक। तत्व को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भाग में, धात्विक और अधात्विक। तो ये जो हम ये सारा लिख रहे हैं उसके बारे में आगे चर्चा करते जाएंगे। तो पहले आपको ये समझना है कि धात्विक और अधात्विक ये किसके रूप हैं? तो कह सकते हैं तत्वों के दो भागों में बांटा। तत्वों कितने भाग में? धात्विक, अधात्विक। धात्विक और अधात्विक भागों में बांटा गया है। सेम इसी प्रकार से अगर बात करें यौगिक को, तो यौगिक को भी दो भागों में, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक बहुत ही सिंपल सा है, कार्बनिक और अकार्बनिक भागों में बांटा गया है। उसी प्रकार से मिश्रण की बात करें तो समांग और विषमांग। समांग, विषमांग। पहले स मांगना है फिर विष को मांग लेना है। तो मिश्रण को कितने भागों में? दो भागों में, समांग, विषमांग। समांग, विषमांग याद रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं भौतिक अवस्था के तीन रूप, ठोस,
द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस। कितने बात करते हैं? ठोस, द्रव और गैस। अगर जिसके बात करें ठोस, तो ठोस में इसका एक निश्चित आकार होगा। ठोस में इसका क्या होगा? निश्चित आकार होगा और निश्चित आयतन होंगे। क्या होंगे? आकार और आयतन दोनों अगर निश्चित रहेगा तो वैसी अवस्था को क्या कहा जाएगा? ठोस कहा जाएगा। ऐसी अवस्था को क्या कहा जाएगा? ठोस कहा जाएगा। जैसे अगर हम इसकी बात करें, डस्टर की बात करें, तो ये जो हमारा है एक कहीं ना कहीं क्या है? आकार है। इसका कहीं ना कहीं इसका शेप आपको नजर आ रहा है। तो ये शेप है, साथ साथ में इसका आयतन है, कुछ ना कुछ इसका वजन भी होगा। इसका देखा जाए तो कुछ ना कुछ वजन होगा। तो इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपको पत्थर, लकड़ी, लोहा, कागज, ईंट, पत्थर, मोबाइल, चश्मा, घड़ी, ये सब किस में चला जाएगा? तो ठोस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? ठोस में चला जाएगा। अगर हम लोग बात करें द्रव्य की बात करें तो इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। इसके आकार की कैसा होगा? तो आकार इसका अनिश्चित होगा, जबकि आयतन इसका क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। इसका आयतन क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। जैसे कि पानी, शहद और तेल। अब ये थोड़ा सा समझ में आया कि अनिश्चित आकार मतलब कुछ चीज। तो समझिए, जैसे हम एक बोतल पानी लेते हैं, 1 लीटर पानी लेंगे, तो 1 लीटर पानी अगर जब हम लोग लिए और उसको डाल दिए गमला में, तो वो जो पानी होगा वो गमले का शेप ले लेगा। लेकिन क्या वो पानी 1 लीटर से कम जाएगा या फिर बढ़ जाएगा? वो तो पानी सेम ही रहेगा। यानी आयतन जो है उसका वो किसी भी चेंज नहीं होगा। चाहे उसको बोतल में डालिए, गमला में डालिए, लोटा में डालिए, बाल्टी में डालिए, 1 ही लीटर रहेगा। लेकिन जिसमें जाएगा वो उस तरह का शेप ले लेगा। जिसमें जाएगा वो किस तरह का शेप ले लेगा? उसी तरह का शेप ले लेगा। अगर बाल्टी में डाले तब बाल्टी वाला शेप ले लिया। तो क्या इसका, अब देखिए, अब यहाँ पे मान लेते हैं एक रूप से मानते हैं कि यहाँ पे आकार इसका निश्चित है, लेकिन जैसे ही हम लोटा में डाले तो लोटा जैसे ले लिया, तो ये तो निश्चित आकार रहा नहीं। लोटा वाला का किसी दूसरे चीज में डाल दिए तो इसमें इसका जो आकार होगा वो निश्चित नहीं होगा। जबकि जैसे अगर बात करें पानी की, तेल की, यानी द्रव वस्तुएं जितना भी बात करें वो सबका होगा। अगर बात करें यहाँ गैस का, तो गैस का ना आकार है, गैस है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे गैस है, तो इसका कोई आपको आकार नजर आ रहा है? लग रहा है आकार उकार? नहीं है। क्या इसका आयतन है, वजन दिख रहा है आपको? ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो आप इसको जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दो हम एग्जाम्पल लिए हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। पदार्थ की तीनों अवस्था आपको किस में देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है आपको जल में। कितना अवस्था? जल। जल को जब बर्फ बनाएंगे तो वो हो जाएगा ठोस। जल को जब पिघला देंगे तो द्रव, और इसको कर देंगे तो आपका जल वाष्प जो हो जाएगा वो ठोस, मतलब गैस हो जाएगा। अब इसके पदार्थ की चौथी अवस्था और 5वीं अवस्था, तो चौथी अवस्था को कहा जाता है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था को कहा जाता है BEC, बोस-आइंस्टीन कंसेंट। बोस-आइंस्टीन कंसेंट, तो ये कहा जाएगा आपको 5वीं अवस्था को। तो ये आपने समझा भौतिक अवस्था के बारे में। अब हम लोग समझेंगे रासायनिक अवस्था में। तो रासायनिक की बात करते हैं तो पहला हमारा है तत्व। कौन सा है पहला हमारा? ये पहला हमारा जो तत्व है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, ना इसको अलग किया जा सकता है और ना ही इसको बनाया जा सकता है। ना तो इसको अलग कर सकते हैं और ना ही इसको बना सकते हैं। जैसे बात करें बनाने की, तो एक चीज़ ले लीजिए सोना। तो सोना को क्या उसमें कोई 2-3 को केमिकल वगैरह मिला के सोना बनाया जा सकता है? नहीं बनाया सकता है। लेकिन अगर सोना है तो उसमें से क्या हम लोग 2-3 को केमिकल निकाल सकते हैं अलग अलग? जैसे मान के चलिए, अगर मान के चलते हैं कि अगर एक घर है तो घर बनाने में बहुत सारा चीज़ लगता है। ईंट है तो उसको अलग निकाल सकते हैं, गिट्टी, सीमेंट, बालू, ये सब अलग अलग है कि नहीं? क्या सोना में अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना है? तो बिल्कुल नहीं। तो एक हो जाएगा आपका एग्जाम्पल में मान लेते हैं सोना। दूसरा मान लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक ही चीज़ से मिलकर बना है। अगर सोचेगा कि ऑक्सीजन है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दे, बहुत सारा अलग अलग निकाल दे। अगर हम लोग बात करें चांदी की, तो चांदी में भी एक ही चीज़ों से मिलकर बना है। ना तो इसमें मिला सकते हैं और ना ही इससे मतलब अलग अलग कर सकते हैं। तो वो कहलाएगा हमारा तत्व कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक बातें? अब आते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलाने से बनता है। यानी या तो 2 को मिला दीजिए या तो 2 से अधिक मिला दीजिए, लेकिन क्या मिलाना है? उसको एक निश्चित अनुपात में मिलाना है।
उसको क्या मिलाना है, निश्चित अनुपात में ही मिलाना है, तब जाकर आपका बन जाएगा जैसे कि जल। तो जल का एक फार्मूला होता है H2O। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन 2 गो है। अगर इसमें क्या हम लोग ऐसे लिख दें H3O, तो क्या ये जल बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये जो है निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया जा रहा है। तो किसी भी चीज़ को अगर मिलाना होगा तो आपको जब निश्चित अनुपात में मिला दीजिएगा तभी वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। क्लियर है बातें? क्या कहला जाएगा? यौगिक कहला जाएगा। तो ये था छोटा सा टॉपिक रसायन विज्ञान से। आगे हम लोग इसके आगे और प्रक्रिया देखेंगे, जैसे कि हमारा बच गया धात्विक, अधात्विक, कार्बनिक, अकार्बनिक, समांग और विषमांग के बारे में अगले चैप्टर में अगले दिन हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को कम से कम सब्सक्राइब किया करें।